हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो अब दो ही टॉपिक बचे हैं इसमें, किसमें? नंबर सिस्टम में। एक तो हो गया नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो आज हमने पढ़ना है नया टॉपिक नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि शून्यों की संख्या। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैंने यहाँ पे आपको दिया 5 × 2, ये कितना हो गया? कितना होता है 5 × 10? ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने जीरो हैं। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ आपसे 10 में जीरो की संख्या कितनी है, तो कितने जीरो दिख रहे हैं आपको इसमें? एक जीरो है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसमें शून्यों की संख्या कितनी है हमारी? एक। ठीक, अब जैसे ही मैं आपसे पूछूं एक दूसरा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 67 × 3। ठीक है, अब तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 201। कितना हो गया हमारा? 201। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो कितने शून्य है इसमें हमारे? इसमें भी हमारा एक शून्य है, लेकिन हमें ये शून्य नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह के शून्य हमें गिनने ही नहीं है और ना हमें चाहिए। हमें वो शून्य चाहिए जिसके बाद कोई अंक ना हो। जैसे 5 × 2 क्या था? 10। 10 सबसे लास्ट में था ना? कौन सी ओर था? ये हमारी दाईं ओर। तो हमें दाईं ओर का शून्य चाहिए। ठीक है, हमें वो शून्य चाहिए जिसके बाद कोई अंक ना हो। हमें बीच का या सबसे आगे का शून्य नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लास्ट वाला शून्य चाहिए जिसके बाद कोई अंक ना लिखा हो, जीरो ही उसमें लास्ट अंक हो। ठीक है, अब देखो जीरो कैसे बनता है हमारा। जो ये जीरो हम गिन रहे हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज, तो हम ये जान लेते हैं पहले कि ये जीरो बनता कैसे है। तो देखो 5 × 2, 5 और 2 जहां भी मिलेंगे वहां जीरो बना देंगे, यानी 5 और 2 ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? जीरो बनाते हैं। मान लो इन दोनों में से एक नहीं है, माना कि 2 नहीं है। ठीक है, तो कभी तो जो 5 है हमारा, ये कभी भी अकेला जीरो नहीं बना सकता है। ठीक है, अब देखना, मैं यहाँ पे लिखा मैंने 125 × 8। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कितने जीरो आएंगे। तो देखो कितने जीरो आएंगे इसमें। ये 125 है, यानी कि इसमें कितने 5 है हमारे? देखो 5 × 5 × 5, 5×5 = 25, 25×5 = 125 हो गया। यानी कि इसमें हमारे कितने 5 है? 3। 1 2 3। अब देखते हैं 8। ठीक है, अब 8 में कितने 2 है हमारे? 2 × 2 × 2, 2×2 = 4, 4×2 = 8। ठीक है, अब 125 में भी 3 5 है और 8 में भी 3 5 है। ठीक है, तो इन दोनों में जीरो की संख्या कितनी होगी? देखो, ये 5 और ये 2 मिलकर एक जीरो बनाएंगे, ये 5 और ये 2 मिलकर एक जीरो बनाएंगे, और लास्ट वाला 5 और लास्ट वाला 2 मिलकर एक और जीरो बनाएंगे। तो हमारे टोटल जीरो की संख्या कितनी हो गई? यानी कितने शून्य की संख्या होगी हमारी? टोटल कितने शून्य बना रहे हैं हमारे? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? शून्यों की संख्या अगर पूछे तो कितनी होगी इसमें? 3। ठीक, अब देखो एक चीज और बताती हूँ मैं आपको इसमें। जैसे अभी हमने लिया 125 × 8। ठीक है, अब मैं दूसरा ले रही हूँ 125 गुणा, मैंने कितना लिया यहाँ पे? 125 गुणा मैं लेती हूँ यहाँ पे 64। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है जीरो की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था? 5 और 2 का जोड़ा मिलकर क्या बनाएंगे हमारे? जीरो बनाएंगे। ठीक, तो देखते हैं 125 में अभी अभी मैंने बताया आपको कितने 5 होंगे हमारे? 3। ठीक है, और अब देखो हमारे 64 में कितने 2 होंगे हमारे? 6। ठीक है, तो टोटल जीरो कितने हैं इसमें? अब ये बताओ आप। तो टोटल जीरो कितने होंगे हमारे? 3। देखो कैसे। अब देखो 5 कितने हमारे? 3, और 2 कितने हमारे? 6। लेकिन जीरो कौन बनाएंगे? 5 और 2 मिलकर। अब 5 तो कितने हमारे पास? 3 ही है। ठीक है, 5 हमारे पास कितने हैं? 3 ही है। देखो 5 × 5 × 5। ठीक, और 6 कितने हैं ना? 2 कितने हमारे पास? 6। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2।
ठीक है, इतने मैंने कर दिए 6। अब देखो इन दोनों ने मिलकर एक 0 बनाया, इन दोनों ने मिलकर एक 0 बनाया, इन दोनों ने मिलकर एक 0 बनाया। अब इन तीनों से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो हमारे कम होंगे वो देखेंगे हम। ठीक, तो 5 हमारे कितने थे, हमारे पास 3 ही थे। तो 2 की संख्या कितनी है हमारे पास, 6। तो 3 तो इसके साथ लग गए, यानी कि तीनों ने इसके साथ क्या बना लिया, पेयर बना लिया। तो ये 1 0 ये बना लेगा, 1 0 ये बनाएगा, 1 0 ये बनाएगा। अब इन तीन जो ये 2 हैं इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसमें टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी हमारी, 3। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, 3। ठीक, अब देखो इसमें आगे एक और देती हूँ मैं आपको। मैंने लिखा 125 गुणा 4। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें जीरो की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इसमें। ठीक, तो कितने हैं देखो, 125 में अभी बताया मैंने आपको कितने 5 होंगे हमारे पास, 3। और 4 में कितने 5 2 होंगे हमारे पास, 2। ठीक है, तो इसमें जीरो कितने होंगे हमारे पास, इसमें अब जीरो होंगे हमारे पास सिर्फ 2। आंसर क्या आएगा हमारा, 2। क्यों आया 2 आंसर, 5 तो कितने हमारे पास, 3, लेकिन 2 कितने हैं हमारे पास, 2 ही। तो दोनों ये दो ने 5 के 2 के साथ पेयर बनाया और 5 एक अकेला बच गया। ठीक है, उससे हमें कुछ नहीं करना है, जो सबसे कम होगा उतने हमारे क्या होंगे, इसमें जीरो होंगे। ठीक, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब देखो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 19 तक दे रखा है आपको, 1 से 19 तक। अब आपको इसमें बताना क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि जीरो की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी है इस लाइन में, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले जीरो लाने के लिए हमें क्या ढूंढना है, 2 और 5 देखेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो 5 तो एक ये हो इसमें आएगा, ठीक, और एक इसमें आएगा। ठीक है, 2 5 तो हमें मिल गए। अब देखते हैं हम 2। अब ये देखो ये तो क्या है, सारी विषम संख्याएं हैं, जब तक सम संख्या आएगी नहीं तो 2 तो आएगा ही नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूंगी इसमें कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे पास, क्या कितने होंगे हमारे पास, 0, यानी कि कोई भी जीरो नहीं होगा। 5 तो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, एक यहाँ पर है, एक ये है, 15 में, एक 5 में है। ठीक है, 2 एक भी नहीं है, तो बिना 2 के 5 या बिना 5 के जीरो तो बन नहीं सकता। जब तक 5 के साथ 2 नहीं बनता तब तक जीरो नहीं बन सकता। तो इसमें जीरो कितने होंगे हमारे, 0, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि 2 ही नहीं है, इसमें सम संख्या ही नहीं है। अगर सम संख्या ही नहीं होगी तो 2 भी नहीं होगा, अगर 2 नहीं होगा 5 के साथ तो जीरो बनेगा ही नहीं। ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा हमारे पास, कि कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, कहाँ तक दे रखा है, ऐसी 50 तक। अब इसमें हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस। अब तो ये बहुत आसान है, देखो अब तो जो है दो तो क्या है हमारे पास बहुत सारे हैं, 2 से लेकर 50 तक हमारे पास सारे 2 हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं, अब हमारे पास 2 की कमी ही नहीं है, 2 से 50 तक सब में 2 है। अब जितने क्या होंगे, हमें क्या ढूंढना है, 5। अब जितने 5 होंगे उतने ही जीरो होंगे, क्यों, क्योंकि 2 तो हर संख्या में है हमारे पास। अब 5 कहाँ कहाँ आएगा, 5 के पाड़े में, यानी कि 5 के पाड़े में, यानी कि अब इसमें 8 है यहाँ पे, फिर 10 आएगा, क्योंकि ये क्या है, सारी सम संख्याएं हैं। तो 50 तक सम संख्याएं कितनी आएंगी इसमें हमारी, देखो एक तो आ गया हमारे पास 10। ठीक है, 10 में 5 कितने हमारे, एक 5 आएगा, फिर आएगा हमारे पास 20, 15 तो नहीं आएगा, 15 आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 15 विषम संख्या है, अभी सब क्या हो रही है यहाँ पे, सम संख्याएं दे रखी है हमें। ठीक है, तो 20 में भी एक 5 होगा, फिर आएगा 30, 30 में कितने 5 होंगे हमारे पास, एक। 40, 40 में एक 5, 50, 50 में कितने 5 होंगे हमारे पास, 2। ठीक है, अब ये देखो टोटल ये कितने 5 हो गए हमारे पास, 6। टोटल कितने 5 हो गए हमारे पास, 6। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 6। शून्यों की संख्या कितनी है हमारे पास, 6। ठीक है, अब 2 तो हमें गिनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 हर संख्या में, देखो 2 इसमें भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है, ऐसे ही ये 50 तक तो हर संख्या में होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सम संख्या है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा कहाँ तक है, ऐसी है हमारे 30 तक। अब हमें इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों की संख्या। अब देखो जो 2 है हमारे पास वो तो हर एक को छोड़कर है, यानी कि एक इसमें फिर 3 छोड़ा फिर 4 में 5 छोड़ेंगे 6 में होगा फिर, ठीक है। मतलब हर एक अंक को छोड़कर हमारे पास क्या है 2। तो 30 तक तो हमारे पास बहुत सारे 2 हैं। अब ढूंढना क्या है हमें 5, ठीक। अब देखो अगर हम ऐसे ही ढूंढते रहेंगे कि 5 5 यहाँ पर है फिर 10 में आएगा, ऐसे ढूंढते रहेंगे तो हमें हमें क्या होगा कि बहुत टाइम लग रहा है ना। अब ऐसी ये तो अभी छोटी मोटी संख्याएं आ रही है, अगर आगे को बड़ी संख्याएं आ गई तो क्या ऐसे ही ढूंढते रहेंगे हम, नहीं। तो देखो इसका तरीका क्या होता है 5 ढूंढने का। अब देखो दिया कहाँ तक है हमें 30 तक, तो हम क्या करेंगे 30/5। अभी कितने बार जा रहा है, कितने बार कट रहा है 6 बार, ठीक है। अब जब तक ये कटते रहेगा, जब तक 5 से बड़ी संख्या आएगी तब तक हमें भाग देते रहना है, ठीक। अब देखो 6 में भी जाएगा ही 5 का, 5 ही कम 5, यानी कि एक तो बचा, ये शेष वेष से हमें कोई लेना देना नहीं। अब हमें बस ये देखना है इसमें 6 बार गया इसमें 1 बार गया। अब इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। यानी कि इसमें 5 की संख्या कितनी है हमारी, जो 5 है हमारे वो कितने हैं 30 तक, वो है हमारे 7, ठीक है। समझ में आ गया आपके। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे पास 7, क्योंकि कम संख्या में है हमारे पास 5, हमारे पास 5 की संख्या सिर्फ 7 है। और 2 क्या है हमारे पास, हर एक अंक को छोड़कर हमारे पास क्या है 2 है, ठीक। अब इसका आंसर क्या हो गया, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे पास 7, ठीक है। ये है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कहाँ तक, ऐसे ही कहाँ तक दे रखा है हमें 100 तक दे रखा है। अब हमें इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ क्या इसमें हमें 2 ढूंढने की ज़रूरत है या नहीं। 2 ढूंढने की तो हमारे पास ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 तक तो बहुत सारे 2 आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या ढूंढने हैं 5, ठीक। लेकिन अगर आप 2 भी निकालना चाहते हो कि 100 तक आखिर 2 कितने आते हैं, तो देखो इसका तरीका भी वैसे ही है। कैसे, कहाँ तक निकालना है हमें 100 तक ना, तो 100 को क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो कितना बार जा रहा है ये 50। जब तक भाग जाते रहता है, जब तक 2 से छोटी संख्या नहीं आ जाएगी हमारी, तब तक हमें क्या देना है भाग। अब 50 में 2 का देते हैं, ये कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। ये भी प्लस करते हुए जाना है हमें। फिर 25 में अगर हम 2 का देते हैं तो ये कितना हो गया 12 बार जाएगा ये, ठीक है। 12 दूना 24। अब हमें शेष वगैरह कुछ नहीं देखना है। अब अगर हम 12 में देते हैं 2 का तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6 में आप 2 का देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3 3 बार कट रहा है, प्लस 3 कर देना इसके नीचे, ठीक है। अब फिर भी 3 में भी देंगे क्योंकि 2 से तो बड़ा ही है, 2 से तो कटेगा ही, 2 एकम 2 प्लस 1। अब 50 25 12 6 3 और 1 को आपको जोड़ना है, तो इसे जोड़कर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 97, ठीक। यानी कि 1 से लेकर 100 तक में हमारे पास 2 की संख्या कितनी है 97, 97। हमारे पास 2 कितने हैं 97, ठीक है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था 2 तो हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 तक तो बहुत सारे 2 हैं। हमें ढूंढना क्या है 5, क्योंकि 5 की संख्या क्या है कम। तो देखो 97 तो क्या हो गया हमारे 2। अब हमें देखते हैं हम 5 की संख्या कितनी है कि कहाँ तक 100 तक। तो देखो वही तरीका है सेम, कितने बार जा रहा है ये 20 बार। आप देखो फिर 20 में भाग करते हैं 5 का, कितने बार गया है 4 बार। अब देखो ये 4 आ गया, ठीक। अब ये तो 5 से छोटा है, इसमें तो भाग जाएगा नहीं। अब इन्हें जोड़ते हैं तो कितना आ गया ये हमारा, ये आ गया हमारा 24 यानी 24, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक हमारे 5 की संख्या कितनी है हमारे पास 24। तो हमारे पास जीरो, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे हमारे पास 24, क्योंकि 5 की संख्या कम है। अब 97 तो जीरो नहीं हो सकते हमारे पास, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक हमारी 2 की संख्या कितनी निकली थी 97। अब 97 तो नहीं हो सकते, क्योंकि 5 और 2 को एक साथ होना पड़ेगा। अब जिसकी संख्या कम होगी जीरो उतने ही होंगे, ठीक है। तो 24 कितने हैं इसमें हमारे जीरो, ठीक। नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल के आ गए हमारे 24, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन,
1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कहाँ तक दे रखा है? 1000 तक। अब ये हमें कितनी ही भी बड़ी संख्या दे के आप आराम से निकाल लोगे ना। अब तो हमें फॉर्मूला भी पता चल गया है, 5 कैसे निकालना है, 0 कैसे बनता है ये भी हमें पता चल गया है। 5 और 2 जहाँ पे साथ में होंगे वहाँ पे 0 बनाएंगे। अब कितने ही तक दे, 1000 तक दे, 2000 तक दे, हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1000 तक 2 की संख्या तो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भी 2 की संख्या कैसे निकालेंगे। तो 5 तो क्या होंगे इसमें? कम होंगे। तो हम क्या निकालेंगे? 5 की संख्या, क्योंकि जो संख्या जिसकी संख्या कम होगी वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब 5 निकालते हैं हम। अब बट्टा 5 करते हैं, 5 से भागा देते हैं, तो ये कितने बार कटेगा हमारा? ये आएगा हमारा 200, ठीक है। अब 200 भागा कितना करना है? 5। तो ये कितने बार कट रहा है हमारा? 40 बार, ठीक। अब 40 को फिर 5 से देते हैं, 5 अट्ठे कितना हो गया हमारा? 40, ठीक है। अब 8 भी तो 5 से कटेगा ही, क्योंकि 5 से तो बड़ा ही है 8, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। तो कितना आ जाएगा? 5 ही कम 5, ठीक है। अब एक तो नहीं कट सकता ना 5 से, एक कम आ गया। तो इसमें ये सबको हम जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया? 240, तो ये हो गया 38 49, यानी कि 249। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें? 1 से लेकर 1000 तक, वो है हमारे 249, 249। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर बताना मुझे। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन कहाँ से दे रखा है हमें? 20 से, यानी कि 101, 102, 103 गुणा कहाँ तक? 500 तक। अब इसमें हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस। अगर आपको साफ से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हमारा 101 गुणा 102 गुणा 103 कहाँ तक दे रखा है? ऐसे हमें 500 तक, गुणा 500 तक। हमें इसमें बताना क्या है? नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अब देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, तो हमने कहाँ से स्टार्ट थे? वो सारे 1 से स्टार्ट थे। अब ये क्या है? ये तो 20 से स्टार्ट है। अब इसे कैसे करेंगे? इसका तो हमें फॉर्मूला ही नहीं पता। तो इसे हम क्या कर देते हैं? 1 से लेकर इसे हम क्या कर देंगे? 500 तक कर देंगे, क्योंकि 1 से तो हमें फॉर्मूला पता है कैसे करना है, ठीक है। अब इसे हम कैसे करेंगे? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कहाँ तक करना है हमें? ऐसी 500 तक, ठीक है। लेकिन इसने हमें पूछा थोड़ा है कि 1 से 500 तक, थोड़ा पूछा है इसने। इसने तो हमें 100 से 101 से पूछा है 500 तक, लेकिन हम निकाल रहे हैं 101 से लेकर 500 तक, ठीक है। तो ये तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा गलत आ जाएगा। तो हमें इसमें करना क्या है? इसमें से हम घटा क्या देंगे जो हमें नहीं चाहिए, यानी कि जो उसने हमसे नहीं पूछा है। उसने 1 से लेकर 100 तक थोड़ी ना पूछा है। ये तो हम अपने लिए क्वेश्चन आसान करने के लिए क्या कर रहे हैं कि 1 से लेकर 500 तक ये कर रहे हैं। तो क्या घटा देंगे इसमें? कहाँ तक? क्या 1 से लेकर कहाँ तक घटाना है हमें? ये घटा देंगे हम कहाँ तक? 100 तक, ठीक है। अब ये कितना हो गया फिर? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ऐसे ही कहाँ तक हो गया? ये 100 तक, क्योंकि 100 तक हमें चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए कहाँ से? 101 से, ठीक है। अब देखो 500 तक 5 की संख्या कितनी होगी हमारी? क्योंकि 2 की संख्या तो हम गिनते ही नहीं है, क्योंकि 2 तो कितने सारे आएंगे 500 तक। अब 100 तक ही 97 आ रहे हैं, 97 आ रहे हैं, तो 500 तक कितने आ जाएंगे हमारे? बहुत ज़्यादा। तो हमें गिनना क्या है? सिर्फ 5। 500 तक जितने 5 होंगे हमारे, उतना ही आंसर आएगा। अब देखो 500, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 5 से भाग देते हैं इसे। ये कितना हो गया हमारा? ये आया हमारा 100, ठीक है। अब 100 को भाग दो, 5 दूना 10, यानी कि 20। अब 20 को दें 4, ठीक है। अब तो नहीं जाएगा ना, ये तो 4 5 से छोटा हो गया। इन सबको जोड़ दें हम, तो ये कितना आ गया हमारा? 124। अब देखो ये 1 से लेकर 100 तक तो अभी अभी निकाला था हमने। कितनी थी हमारी? 5 की संख्या कितने आ रहे थे? 5 24 आ रहे थे। अब देखो कैसे आ रहे थे, फिर भी निकाल लेते हैं, चलो। 100 तक निकालना है, तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया 20, ठीक है। फिर 20 को कैसे करेंगे? 5 चौक को 20, तो कितना आ गया हमारे? 24 आ गया। अब हमने करना क्या है? अब इसका 1 से लेकर 500 तक कितना आया हमारे पास? 1 से लेकर 500 तक आ रहा है हमारे पास 124, यहाँ पे 124 लिखा। और 1 से लेकर 100 तक कितना आ रहा है हमारे पास? 24। और बीच में किसका निशान है? यहाँ पे माइनस का, यानी कि घटाना है। तो 124 में से अगर हम 24 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा ये 100, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, 101 से लेकर 500 तक हमारे पास जीरो की यानी कि शून्य की संख्या कितनी है हमारे पास, 100। ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारा 100। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा फैक्टोरियल का। ठीक, अब आपको पता है कि फैक्टोरियल क्या होते हैं, नहीं पता तो ये क्वेश्चन पहले बाद में करेंगे हम, पहले हम समझ लेते हैं फैक्टोरियल होते क्या हैं। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल, जैसे मैं आपसे कहूँ 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, और यहाँ पे मैंने दिया आपको 4 का फैक्टोरियल, और फिर मैं दे देती हूँ आपको यहाँ पे किसका, 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, देखो 5 से लेकर 1 तक की निकालनी है हमें, यानी कि गुणा कर देंगे 1 तक, जहां से भी पूछा है वहां से कहाँ तक गुणा कर देना है हमें, 1 तक गुणा कर देना है। तो ये कैसे हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 5 का फैक्टोरियल हो गया गुणा करके जो आया। ठीक, अब 4 का फैक्टोरियल पूछा है तो कैसे करेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 8 का पूछा है तो 8 से ही स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, ये करेंगे हम 1 तक। ठीक, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हमारा 8 का फैक्टोरियल, ये हमारा 4 का, ये हमारा 5 का। अब देखो एग्जाम में अगर ये आया तो कैसे करोगे आप, देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, क्या कह रहा है ये, 100 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो हैं। अब ऐसे बताना, अभी तक तो हमें सिंपल बताना था, अब इसमें कैसे निकालेंगे हम। अब 100 तक पूछा है तो मैंने आपसे क्या कहा, फैक्टोरियल कैसे पता करेंगे, जहां से पूछा है वहीं तक, वहां से कहाँ तक, 1 तक, यानी कि कैसे होगा इसका, 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा, ऐसे ही कहाँ तक करना है ये हमें, 1 तक। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी किया था, देखो बस ये क्या है, उल्टा है, 100 से 1 तक पूछा है, या 1 से 100 तक कर लो, बात तो एक ही रही, क्वेश्चन क्या है, बस उल्टा लिखा है। लेकिन इसमें 5 या 2 की संख्या तो उतनी रहेगी, चाहे 100 से लेकर 1 तक पूछे तब भी 5 उतने ही रहेंगे, चाहे 1 से लेकर 500 तक पूछे तो तब भी 5 की संख्या और 2 की संख्या उतनी आएगी, है ना। बस क्या है, उल्टा लिखा है, 100 से 1 तक लिखा है, हमने कहाँ से सॉल्व कर रहे थे अभी तक हम, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो अब 100 से लेकर 1 तक कहीं, या 1 से लेकर 100 तक, तो इसमें 2 तो बहुत ज़्यादा आएंगे हमारे। ठीक है, कितने अभी निकाले थे हमने, 97, तो 2 तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 तो क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब हम क्या निकालेंगे, 5, 100 तक कितने 5 है ये भी हमने निकाल लिया है, तो फिर से निकाल लेते हैं, कितने 5 है हमारे, ये कितना हो गया, 20 बार कटेगा। ठीक, अब आया हमारे पास 20, तो ये कितने बार, 5 चौको होता है हमारा 20, अब 4 तो नहीं कट सकता 5 से, तो ये कितना हो गया हमारा 24। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होंगे हमारे, ये होंगे हमारे 24। ठीक है, अब चाहे ये हमसे 1000 तक पूछ ले, कितने ही तक पूछ ले, फैक्टोरियल में भी हमें पता चल गया इसका मेथड क्या है, आखिर कहना क्या चाह रहा है और हमें सॉल्व कैसे करना है, तो अब आसानी से कर लेंगे हम। ठीक है, अब देखो कर ही लेते हैं, 1000 तक इसने पूछा है तो हम कर ही लेते हैं। देखो अगर ये पूछ रहा है कहाँ तक, अभी तक तो हमने कहाँ तक किया है, ये हमने किया 100 तक, अब हम करते हैं 1000 तक। अगर इसने 1000 तक पूछ लिया और इसमें पूछा है जीरो कितने होंगे, तो जीरो कितने होंगे, अब देखो 100 तक ही हमारे दो कितने थे, दो तो हमारे 97 आ गए थे, तो 1000 तक तो हमारे दो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो हमें बस देखना क्या है, 5, क्योंकि 5 की संख्या कम है, तो 5 जितने आएंगे उतने क्या होंगे हमारे, जीरो होंगे। तो देखो 1000 तक सेम यही क्वेश्चन है, बस मैंने 100 की जगह क्या कर दिया, 1000। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे फिर इसे, अगर इससे 5 से हम काटें तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 200। ठीक है, अब 200 को 5 से काटें तो ये कितना आ गया हमारा, 40। अब 40 को काटें तो ये कितना आ गया, 5 अट्ठे कितना होता है, 40। अब 8 कितने बार जाएगा, 5 से, 5 ही कम, 5, यानी कि 1। अब इन सबको जोड़ दो, कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 249। ठीक है, तो 1000 तक फैक्टोरियल, 1000 तक में कितने जीरो आएंगे हमारे, शून्यों की संख्या कितनी है, तो वो है हमारी 249, 249 यानी कि 249। ठीक, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हमारा क्या है, अलग है। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, बहुत आसान है। ठीक, अब देखो फैक्टोरियल 100 प्लस 200
मैं नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, किस में पूछ रहा है, फैक्टोरियल में, ठीक है। अब देखो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसे सॉल्व करने का भी तरीका वही है, अभी तक हमने 1 से 100 तक तो निकाल ही लिए थे, कितने जीरो, 5 आ रहे थे हमारे, 24। अब 2 तो गिनेंगे नहीं हम, क्यों, क्योंकि 100 तक तो बहुत सारे 2 आ जाएंगे। अब 200 का निकालते हैं हम, 100 का तो हमें पता है क्योंकि हमने बहुत बार निकाल दिया है। तो एक आंसर कितना आ रहा है इसमें, 24, ठीक। अब देखो 200 का कैसे निकालें, तो 200 का निकालना भी बहुत इजी है क्योंकि हम सीख चुके हैं आगे। तो कैसे निकालेंगे, ये आ गया हमारा 40। अब 40 को हम डिवाइड करें 5 से, तो ये आ गया हमारा 8। अब 8 को हम 5 से डिवाइड करें तो ये आ गया हमारा 1। तो ये कितना आ जा रहा है हमारा, 40 में 8 जोड़ना है, फिर उसमें 1 जोड़ना है, तो ये कितना आ गया हमारा 49। यानी कि 100 तक हमारे शून्यों की संख्या कितनी है, 24। और 200 तक हमारे जो शून्यों की संख्या है वो कितनी है हमारी, 49, यानी कि 49, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा हमारा 24, यानी कि ये। अब कैसे, 24 क्यों आया इसका आंसर, देखो जब भी जोड़ में यहाँ पे जोड़ का निशान है ना, जोड़ने की बात हो रही है, तो जब भी जोड़ में कम व ज्यादा वाली संख्या जुड़ेगी, अब देखो ये कम वाली संख्या है, ये ज्यादा वाली संख्या है, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा उसका, कम वाला। तो उत्तर कम वाला किस में आ रहा है, 24 इसमें आ रहा है और 49 ही इसमें आ रहा है। तो छोटा कौन है, बड़ा कौन है, आप समझ गए होंगे, 49 तो बड़ा है, 24 तो क्या है, छोटा। तो जब भी जोड़ में कम व ज्यादा वाली संख्या जुड़ेगी तो उत्तर आएगा हमारा कम वाला, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा 24, यानी कि 24, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अब इसके बाद हमारा बचता है बस एक और टॉपिक, जिसे हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।